मौत पर बवाल मचा हुआ है। डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगा, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया, इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया, बीडीके अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। कल जयपुर में प्रसूता की मौत हो गई थी। अब अस्पताल में परिजनों का हंगामा है। 11 अक्टूबर को ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी। हालात गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया। वो कंट्रोल करना चाहिए था, खून देना चाहिए था डॉक्टरों को, और फिर भी यहाँ भेजते तो इस सारी बातों की सावधानी करके किसी को साथ भी भेजना चाहिए था, परामर्श देना चाहिए था आपको, इसलिए इसकी डेथ हो गई। तो क्या आपकी मांग क्या है? मांग क्या है? इसकी जांच हो। कांता वाइफ ऑफ कपिल जाट की डेड बॉडी जयपुर से शील्ड शुदा पैकेट में आई हुई थी, जिसको मुर्दाघर में रखवाया गया है। अभी तक परिजनों ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे झुंझुनू संवाददाता इम्तियाज भाटी के साथ। इम्तियाज, जब जयपुर रेफर किया गया था तो जयपुर में प्रसूता ने कितना समय निकाला और क्या वजह बता रहे हैं डॉक्टर मौत की? जी आसिफ, ये झुंझुनू का मामला है। यहाँ पर इस प्रसूता की डिलीवरी हुई थी, जो ऑपरेशन से डिलीवरी की गई थी, और इसको जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर रेफर करने के बाद कल बुधवार को 2 बजे जो परिजनों ने बताया उस हिसाब से इसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद परिजन यहाँ पर अस्पताल में लेकर आए। इम्तियाज की आवाज जो है वो साफ नहीं पहुंच पा रही। ये दरअसल झुंझुनू के बीडीके हॉस्पिटल का ये मामला है। यहाँ पर एक प्रसूता पहुंची थी डिलीवरी के लिए, और बताया जा रहा है कि सर्जरी के माध्यम से उसकी डिलीवरी की गई, लेकिन वहां पर ऑपरेशन बिगड़ गया और उसे जो है वो जयपुर रेफर किया गया, लेकिन जयपुर हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। अब परिजन इस हॉस्पिटल के बाहर विरोध कर रहे हैं और फिलहाल उन्होंने प्रसूता का पोस्टमार्टम नहीं करवाया है। और यह खबर गंगानगर से है। लापरवाही ने युवक की जान ले ली। वक्त पर युवक को इलाज नहीं मिला। डॉक्टर ने कंपाउंडर का फोन नहीं उठाया। परिजनों ने अस्पताल में ही हंगामा किया, कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर पुलिस जाब्ता पहुंच गया है। डॉक्टर्स के समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचने की वजह से इस युवक की जान चली गई। यानी कि जब इस युवक को हॉस्पिटल ले जाया गया था, उसी समय जो हॉस्पिटल में कंपाउंडर मौजूद था, जो स्टाफ मौजूद था, उन्होंने इमरजेंसी में डॉक्टर को कॉल किया, बताया कि जल्दी पहुंचना है, लेकिन डॉक्टर यहां पर नहीं पहुंचे। अशोक शर्मा संवाददाता गंगानगर हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, डॉक्टर्स को जब कंपाउंडर ने फोन किया कि एक इमरजेंसी केस आया है और उसके बाद में जब डॉक्टर नहीं पहुंचा तो परिजनों का आरोप है कि इसलिए उसकी मौत हो गई। डॉक्टर की तरफ से कुछ सफाई सामने आई है? की तरफ से अभी स्पष्ट रूप से तो कोई सफाई सामने नहीं आई है, लेकिन इसमें निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ड्यूटी डॉक्टर जतिन की और साथ में हॉस्पिटल प्रबंधन की जो लापरवाही है वो सामने निकल कर आ रही है। क्योंकि देर रात करीब 9-10 बजे के करीब इस किशोर को गंभीर हालत में श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, और वहां पे उसे अटेंड भी किया गया, जहां पर वो पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ के द्वारा, साथ ही नर्सिंग स्टाफ के द्वारा बार बार डॉक्टर को इन्फॉर्म किए जाने के बावजूद डॉक्टर हमेशा ये कहता रहा कि मैं कुछ देर में पहुंच रहा हूं, कुछ देर में पहुंच रहा हूं। लेकिन आखिरकार डॉक्टर अपने पेशेंट को संभालने वहां नहीं पहुंचा। फाइनली अल सुबह इस किशोर की, जो कि तकरीबन 14 से 15 साल की इसकी उम्र बताई जा रही है, इसने दम तोड़ दिया। अल सुबह जैसे ही परिजनों को बच्चे के दम तोड़े जाने की सूचना मिली, उसके बाद में परिजनों ने काफी हंगामा किया, और अभी फिलहाल भी हंगामा अभी बदस्तूर जारी है। श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिजनों से लगातार समझाइश में जुटी हुई है। लेकिन परिजनों का साफ साफ कहना है कि जब तक लापरवाह डॉक्टर जतिन पर और साथ में हॉस्पिटल प्रबंधन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हो जाता, तब तक इस मामले में परिजन शांत नहीं रहेंगे, और कानूनी कार्रवाई होने के बाद ही यहाँ से परिजन उठेंगे। जी अशोक, जिस डॉक्टर को कॉल लगाया जा रहा था हॉस्पिटल पहुंचने के लिए, क्या उसकी ड्यूटी उस समय हॉस्पिटल में थी और हॉस्पिटल में ड्यूटी होने के बावजूद वो घर पर था?
निश्चित रूप से उस डॉक्टर की वहाँ हॉस्पिटल में ड्यूटी थी, लेकिन वो ड्यूटी डॉक्टर उस समय हॉस्पिटल में मौजूद नहीं था और यही वजह रही कि नर्सिंग स्टाफ के द्वारा उस डॉक्टर को बार बार इन्फॉर्म किया जा रहा था कि पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, आप उसे आके अटेंड कीजिए। लेकिन डॉक्टर को लगा कि शायद कोई ज्यादा सीरियस केस नहीं होगा और शायद इसी लापरवाही की बदौलत वो डॉक्टर को पेशेंट को अटेंड नहीं कर पाया डॉक्टर, और फाइनली उस बच्चे ने आज दम तोड़ दिया। चूंकि इसमें निश्चित तौर पर डॉक्टर की लापरवाही सामने आ रही है, लेकिन लापरवाही के साथ साथ चूंकि जिला अस्पताल का जो प्रबंधन है उसके ऊपर भी जिम्मेदारी खड़ी होती है, उसकी भी जवाबदेही बनती है कि इस तरह से ड्यूटी डॉक्टर्स को फ्री छोड़ा रखा है कि पेशेंट को ये वो अटेंड नहीं करेंगे। श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट जिला मुख्यालय का हॉस्पिटल है, यदि जिला मुख्यालय के हॉस्पिटल पे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल प्रबंधन इतनी लापरवाही बरतेगा तो सुदूर क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ब्लॉक या उपखंड क्षेत्र हैं, वहाँ के अस्पतालों की, वहाँ की सीएचसी पीएचसी की क्या हालत होगी, वहाँ पर मरीजों को किस तरह से इलाज मिल पाता होगा, इसकी अंदाजा आप और हम बड़े आराम से लगा सकते हैं। लेकिन जिला मुख्यालय पर जिस तरह से अस्पताल प्रबंधन और साथ में ड्यूटी डॉक्टर की जो लापरवाही सामने आई है, ये लापरवाही एक किशोर की जान पर बन रही और 14 से 15 साल का ये बच्चा, मासूम बच्चा आज अपने परिजनों से दूर हो चुका है। परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। जी आसिफ जी। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। के अंदर 9 बजे करीब तो इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही थी। डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट अपना चालू कर दिया, लेकिन रात को तबीयत ज़्यादा बिगड़ती गई। कंपाउंडर को बोलते रहे, कंपाउंडर बेचारा उसको डॉक्टर को कॉल करता रहा, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आए। उन्होंने कहा मैं आ जाता हूँ, थोड़ी देर में आ जाता हूँ। डॉक्टर साहब नहीं आए। नहीं आने के बाद में 3-4 बार कॉल करने के बाद में डॉक्टर साहब नहीं पहुँचे। उन्होंने कहा मैं सुबह देख लूँगा। इतने में सुबह 6-7 बजे के करीबन उसकी डेथ होगी। डॉक्टरों की लापरवाही है, सरासर लापरवाही है। और अब बात नागौर की, जहां